सासंग जी, अगर आज आपको कोई आकर सिर्फ इतना कह दे कि आपके पास जीने के लिए सिर्फ 24 घंटे बचे हैं, तो आप बताइए सबसे पहले आप क्या करेंगे? क्या आप मोबाइल लेकर सोशल मीडिया स्क्रॉल करेंगे? क्या आप बेवजह लोगों से लड़ेंगे? या फिर क्या आप घमंड करेंगे? सासंग जी नहीं, उस दिन आप हर पल की कीमत समझेंगे। उस दिन आपको एहसास होगा कि समय कितना कीमती था और हम उसे कितनी आसानी से बर्बाद करते रहे। सभी महापुरुषों के पावन पवित्र चरणों में दासी का प्यार भरा धन्यवाद जी। सासंग जी, कैसे हो आप सब? मालिक सभी को स्वस्थ रखे और अपने चरणों से लगा के रखे, अरदास है, प्रार्थना है जी। सासंग जी, आज का टॉपिक है मौत से डरते हो लेकिन समय को बर्बाद करने से नहीं। सासंग जी, सच तो ये है कि इंसान मौत से बहुत डरता है, लेकिन एक ऐसी चीज है जो उसे हर रोज मौत के और करीब ले जा रही है और उसका नाम है समय। सासंग जी, समय चुपचाप निकल रहा है, बिना आवाज के, बिना रुके, और हम सोचते हैं कि अभी बहुत वक्त है। लेकिन सासंग जी, निरंकारी विचार हमें ये एक बहुत गहरी बात समझाते हैं। सासंग जी, जिंदगी की लंबाई नहीं, सासंग जी उसकी सच्चाई मायने रखती है। सासंग जी, आज इंसान कहता है अभी उम्र पड़ी है, अभी तो बहुत समय है, लेकिन किसी ने बहुत सुंदर कहा है, जो पल अभी हाथ में है वही असली दौलत है। सासंग जी, कल किसने देखा है? हम अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी चीजों के पीछे भागते रहते हैं जो यहीं रह जाएगी, पैसा, नाम, शोहरत, अहंकार, लेकिन जो चीज साथ जानी है उसके लिए समय ही नहीं निकालते। सासंग जी, सोचिए, दिन में कितने घंटे हम मोबाइल को देते हैं, कितने घंटे चिंता को देते हैं, कितने घंटे दूसरों की कमियां देखने में निकाल देते हैं। लेकिन सासंग जी, क्या हमने कभी अपने अंदर झांकने के लिए समय निकाला? सासंग जी, निरंकारी मिशन हमेशा यही सिखाता है कि पहले खुद को पहचानो, उस परमात्मा को पहचानो जिसने यह अनमोल जीवन दिया है। सासंग जी, क्योंकि जब इंसान परमात्मा की पहचान कर लेता है तब उसके जीने का तरीका बदल जाता है। फिर वह समय काटता नहीं, समय की कद्र करता है। सासंग जी, सोच कर देखिए, जब कोई अपना इस दुनिया से चला जाता है तब हम कहते हैं काश थोड़ा और समय मिल जाता। सत्संग जी, लेकिन जब समय हमारे पास होता है तब हम उसे बर्बाद कर देते हैं। कितना विरोधाभास है। सत्संग जी, हम मौत से डरते हैं लेकिन उन आदतों से नहीं डरते जो जिंदगी को खाली कर रही हैं। अहंकार, नफरत, ईर्ष्या, गुस्सा, ये सब धीरे धीरे इंसान के अंदर की रोशनी कम कर देते हैं। और सबसे दुख की बात यह है कि इंसान बाहर से मुस्कुराता है लेकिन अंदर से टूटता रहता है। संगत जी, निरंकारी मिशन का यह संदेश है कि जब इंसान परमात्मा से जुड़ता है तब उसके अंदर एक नई रोशनी पैदा होती है। फिर जीवन सिर्फ सांसों का नाम नहीं रहता, जीवन एक उद्देश्य बन जाता है। सत्संग जी, सोचिए, अगर आज आखिरी दिन हो तो क्या हम अपने बीते समय पर गर्व होगा, या फिर हम यही कहेंगे काश थोड़ा समय और मिल जाता, काश कुछ अच्छे काम कर लेते, काश रिश्ते सुधार लेते। सत्संग जी, काश परमात्मा को याद कर लेते। यही काश इंसान की सबसे बड़ी पीड़ा बन जाता है। इसलिए सत्संग जी, आज अभी इसी पर सोचिए, क्या मैं सच में जी रहा हूँ या सिर्फ समय काट रहा हूँ? क्योंकि जो समय चला जाता वह लौट कर नहीं आता। और शायद जिंदगी हमें हर सुबह एक संदेश देती है, तुम्हारे पास आज का दिन है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। सत्संग जी, कभी एक बात बहुत शांति से बैठकर सोचना, जब एक छोटा बच्चा इस दुनिया में आता है तो उसके हाथ बंद होते हैं, और जब इंसान इस दुनिया से जाता है तो उसके हाथ खुले होते हैं। सत्संग जी, जन्म के समय बंद हाथ जैसे कह रहे हो मैं बहुत कुछ लेकर आया हूँ, और जाते समय खुले हाथ जैसे कह रहे हूँ देखो मैं कुछ
साथ नहीं लेकर जा रहा हूँ। साथ संगत जी, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। फिर भी इंसान पूरी जिंदगी ऐसी चीजों को पकड़ने में लगा रहता है जो एक दिन छूट ही जानी है। कोई दौलत पकड़ रहा है, कोई नाम पकड़ रहा है, कोई अपने अहंकार को पकड़ कर बैठा है। साथ संगत जी, लेकिन समय समय हर दिन हाथ से फिसलता जा रहा है और सबसे बड़ी बात, समय कभी आवाज नहीं करता। घड़ी की सुइयां चलती रहती हैं, दिन बदलते रहते हैं, साल गुजरते रहते हैं और एक दिन अचानक इंसान पीछे मुड़कर देखता है और कहता है, इतनी जल्दी सब कैसे निकल गए। साथ संगत जी, बचपन गया, जवानी गए, कई रिश्ते पीछे छूट गए, कई लोग याद बन गए और तब समझ आता है कि जिंदगी बहुत तेज थी, लेकिन असल में जिंदगी तेज नहीं थी। साथ संगत जी, हमने समय की कीमत देर से समझी। साथ संगत जी, निरंकारी मिशन हमें यही सिखाता है कि जीवन सिर्फ अपने लिए जीना नहीं है। अगर हर दिन सिर्फ खुद के बारे में सोचते रहे तो जिंदगी छोटी पड़ जाएगी, लेकिन अगर इंसान प्रेम, सेवा, नम्रता और परमात्मा की पहचान के साथ जीना शुरू करे तो वही जिंदगी सुंदर बन जाती है। क्योंकि इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके पैसों से नहीं, उसकी ऊंची आवाज से नहीं, उसकी पहचान और व्यवहार से होती है। लोग सत्संग जी, आज लोग कहते हैं समय नहीं है, लेकिन सच पूछे तो समय की कमी नहीं है। सत्संग जी, मोबाइल के लिए समय है, चिंता के लिए समय है, दूसरों की बुराइयों के लिए समय है, लेकिन खुद को बदलने के लिए समय नहीं है। सत्संग जी, और यही वो जगह है जहाँ इंसान हार जाता है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी हार पैसों की हार नहीं होती। सबसे बड़ी हार तब होती है जब इंसान अपने जीवन का उद्देश्य भूल जाता है। इसलिए आज अगर यह आवाज आपके दिल तक पहुंची तो बस एक काम करना सत्संग जी, आज रात सोने से पहले खुद से पूछना, अगर आज का दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं इससे खुश होता। सत्संग जी, अगर जवाब हाँ है तो बहुत सुंदर बात है, लेकिन अगर जवाब नहीं है तो आज भी देर नहीं हुई है, अभी भी समय है। रिश्ते सुधारिए, नफरत को छोड़िए, अहंकार को छोड़िए और उस परमात्मा का शुक्राना कीजिए जिसने आपको एक दिन दिया है। क्योंकि मौत से डरने से जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन समय की कीमत समझने से पूरी जिंदगी बदल सकती है। सत्संग जी, एक बात और बहुत ध्यान से सुनिए, इंसान की सबसे बड़ी गलती क्या है जानते हैं? सत्संग जी, वह सोचता है अभी बहुत समय है। सत्संग जी, यही दो शब्द बहुत समय है कई बार पूरी जिंदगी बदल देते हैं। सत्संग जी, हम कहते हैं कल से बदलूंगा, कल से अच्छे काम करूंगा, कल से गुस्सा कम करूंगा, कल से परमात्मा को याद करूंगा जी, लेकिन सोचिए एक कल आखिर आता कब है? सत्संग जी, जब बचपन था तब लगता था बड़े होकर सब कर लेंगे। जब बड़े हुए लगा थोड़ा और समय है। फिर जिम्मेदारियां आ गई सत्संग जी, फिर भाग दौड़ शुरू हो गई और देखते ही देखते साल गुजर गए। सत्संग जी, जिंदगी अचानक खत्म नहीं होती, जिंदगी धीरे धीरे निकलती है। हर सुबह थोड़ी कम, हर शाम थोड़ी कम, और एक दिन कैलेंडर नहीं बदलता, जिंदगी बदल जाती है। सत्संग जी, निरंकारी विचार हमें एक सुंदर बात समझाते हैं। इंसान सिर्फ जीना नहीं, जागकर जीना चाहिए इंसान को। सत्संग जी, क्योंकि बहुत लोग सांस लेते हैं लेकिन हर कोई सच में जी नहीं रहा होता। कुछ लोग चिंता में जी रहे हैं, कुछ लोग तुलना में जी रहे हैं और कुछ लोग अहंकार में जी रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं भी हैं जो पूरी जिंदगी दूसरों को खुश करने में निकाल देते हैं लेकिन खुद के अंदर झांकने का समय नहीं निकालते। सत्संग जी, एक बार खुद से पूछिए, मैं किस बात के पीछे भाग रहा हूँ? सत्संग जी, जो चीज मैं पाने के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, क्या वह सच में मुझे अंदर से खुशी देगा? क्योंकि दुनिया की हर चीज पाने के बाद भी इंसान खाली महसूस करता है, लेकिन परमात्मा की पहचान, प्रेम और सेवा से जुड़ा इंसान छोटी चीजों में भी खुश
खुशी ढूंढ लेता है। साथ संगत जी, कई लोग कहते हैं जब सब ठीक हो जाएगा तब मैं खुश रहूंगा, लेकिन साथ संगत जी, जीवन का सच उल्टा है। पहले खुश रहना सीखिए, फिर बहुत कुछ ठीक लगने लगेगा। और दोस्त साथ संगत जी, कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत समस्याएं हैं, लेकिन एक पल रुककर उन लोगों को याद कीजिए जो अस्पतालों में हैं, जो अपने को खो चुके हैं, जो सिर्फ एक और दिन की दुआ मांग रहे हैं। मुझे तब एहसास होगा कि हम जिन चीजों की शिकायत कर रहे थे वही किसी और के लिए सपना है। इसलिए हर सुबह उठकर सिर्फ एक शिकायत कम और एक शुक्राना ज्यादा कीजिए। साथ संगत जी, निरंकारी मिशन भी यही संदेश देता है कि जीवन को शिकायतों से नहीं शुक्राने से भरिए, क्योंकि जो इंसान शुक्राना करना सीख लेता उसकी सोच बदल जाती है। फिर वह यह नहीं कहता मेरे पास क्या नहीं है, वह यह कहता है जो मिला है वह भी कितनी बड़ी कृपा है। साथ संगत जी, जिंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें हम हमेशा के लिए मान लेते हैं। हमें लगता है लोग हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन समय सिखाता है कि इस दुनिया में कुछ भी अस्थाई नहीं है। इसलिए जिन लोगों से प्यार करते हो उन्हें समय दो। संगत जी, कई बार इंसान पैसे तो बहुत कमा लेता है लेकिन खोए हुए रिश्ते वापस नहीं कमा पाता। साथ संगत जी, और याद रखिए, घड़ी सिर्फ समय नहीं बताती, घड़ी हमें हर सेकंड यह भी याद दिलाती है कि जीवन कम हो रहा है। और आज फैसला कीजिए, समय काटना बंद करना है, समय की कद्र करना शुरू करना है, नफरत कम करनी है, प्रेम बढ़ाना है, अहंकार छोड़ना, नम्रता अपनानी है और उस परमात्मा को अपने जीवन में जगह देनी है जिसने बिना मांगे इतना कुछ दिया है। साथ संगत जी, अंत में बस दिल से एक बात, मौत कब आएगी ये हमारे हाथ में नहीं, लेकिन मौत आने तक कैसे जीना है यह हमारे हाथ में जरूर है। साथ संगत जी, बोलने के दौरान कोई त्रुटियां हुई हो तो बख्श लेना जी और अपने चरणों से लगा लेना। और आप सभी को ये विचार कैसा लगा, आप सभी के मन में क्या ऐसा सवाल आए, आप लोगों के मन में क्या ऐसा भाव आया, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अपने चरणों से लगा के रखना, अपनी बेटी को ढेर सारा आशीर्वाद देना जी। प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।